स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, और ये जो समीकरण है ये आपकी विलोपन पे आधारित है, लेकिन जो शुरू के सवाल हैं आपके चार, वो आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से आंसर आपको निकालना है। प्रतिस्थापन विधि हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़कर आ रहे हैं, तो इस पर हम विशेष फोकस नहीं करेंगे और ये आप उसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। अब हम आज जो है इन क्वेश्चनों को विलोपन विधि के द्वारा हल करना चाहेंगे। जैसे कि पहला सवाल इसका विलोपन विधि से जो दिया हुआ है वो x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर लगा रहे हैं, लिखा हुआ है x + y = 5। x + y = 5 पहला समीकरण दिया हुआ है, और इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4 ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब विलोपन विधि मैंने आपको बताई थी कि इस विधि के द्वारा जब सवाल लगा रहे होते हैं तो तरीका क्या होता है। ठीक है ना, किसी एक चर के गुणांक आपको बराबर करने होते हैं किसी उचित नंबर का गुणा करा के। जब चर के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो यदि उनके समान चिन्ह होंगे उन चरों के जिनके गुणांक आपने बराबर किए हैं तो आपस में घटा देंगे, और विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x या y किसी को बराबर कर सकते हैं। अगर y को करना चाहोगे तो समीकरण 1 में हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो x है, यहाँ y है, यहाँ 5 है, 3 का गुणा करा देंगे। जब 3 गुणा हो जाएगा तो 3y ये भी होगा, 3y ये भी हो जाएगा। लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं तो हमने कहा विपरीत चिन्ह में जोड़ देंगे, समान चिन्ह में घटा देंगे, तो इनको आपस में घटा दिया जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि समीकरण 1 × 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 2 घटा देंगे, 1 में 3 का गुणा कराते। ठीक है ना। तो समीकरण 1 में जब 3 का गुणा कराएंगे तो पूरे में गुणा होता है, तो ये हो गया 3x + 3y = 5, तो ये 15 हो जाएगा। ये इसमें आओगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y = 4। घटा रहे हो आप इसको। ठीक है ना, तो घटाने का मतलब क्या हुआ, सीधे जोड़ रहे हो, सॉरी घटा नहीं रहे हैं बल्कि जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर क्या हुआ, ये आपका कट गया। ठीक है ना, विपरीत चिन्ह है तो हमको जोड़ना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। x + y = 5 है आपका पहला समीकरण, तो इसमें हमने 3 का गुणा कराया तो 3x + 3y = 15 हो गया। जबकि दूसरा समीकरण है x - 3y = 4, 2x माइनस। ठीक है ना, अब इनको आप जोड़ोगे तो 3 × 2 = 5x, ये कितना हो गया 15 × 4 = 19, तो x का मान आ गया 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण ठीक है 1 में x = 19/5 रखने पर, जब हम इतना रखेंगे x/5 मान इसका यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो 19/5 + y = 5 या 5 y कितना हो जाएगा 5 - 19/5। तो y का मान 5 25, 25 में से 19 चले जाएंगे, तो 25 में 19 चले बचा 6/5 आ गया। इसलिए x का मान आ गया हमारा 19/5 और y का मान आ गया 6/5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करेंगे। और ये जो सवाल किया है आपने, ये भी हमने विलोपन विधि से किया है, इसी को आपको अभी प्रतिस्थापन विधि से भी करना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों विधियों से ही आपको करना है। ठीक है, और कौन सी विधि उपयुक्त लगी, तो मेरे हिसाब से मुझको ज़्यादा बेहतर लीनियर ही क्या बोलते हैं विलोपन ही लगती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आसानी रहती है। तो देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को देख रहे हो सेकंड, अगर इसका तो 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है। इस समीकरण को हल करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए। इसमें अगर 2 का गुणा करा दो y में तो ये 4y हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है, आपस में जोड़ देंगे और सवाल हल हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से x का मान आ जाएगा, फिर y का आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आते हो तो ये समीकरण थोड़ा सा अजीब लिखे हुए हैं, इसमें डिफरेंस है। या तो सब कुछ एक तरफ कर लो, ठीक है, स्टैंडर्ड ही बना लो, मानक रूप बना लो। अगर मानक रूप नहीं बनाना चाहते हो तो तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर x और y लेफ्ट हैंड में रखना चाहेंगे और जो वैल्यू आ रही है वो हम राइट हैंड में रखना चाहेंगे।
तो ये पहला समीकरण जो होगा ये बन जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4 हो गया समीकरण, इसको एक कह सकते हैं आप। अब इस वाले में आप देखो 2y उधर था तो इसको इधर ले आओ अगर, तो 9x माइनस 2y बराबर 7 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर 3x है, यहाँ 9x है, तो या तो इसमें 3 का गुणा करा दीजिए। जब 3 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3 3 9x, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, और इनके समान चिन्ह होंगे। जब समान चिन्ह होंगे तो सीधी सी बात है माइनस कर देंगे। या y बराबर करना चाहते हो तो इसमें 2 का गुणा करा दो, इसमें 5 का, तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, तब भी ये y बराबर हो जाएगा। और समान चिन्ह है तो घटाने पर बात बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो गुणा होता है वो पूरे समीकरण में होता है, ना कि किसी एक चर में। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल नंबर 4 की बात करें, ये x/2 है, ये 2/3y बराबर 1 है, तो ये दूसरा समीकरण लिखा हुआ है। ये जो समीकरण है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राजा बेटा नहीं है। इनको पहले आप क्या करिए, राजा बेटा बनाइए, थोड़ा सा समीकरण को अच्छा करिए, है ना, हल करिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 2 और 3 का लासा हमने यहाँ पे ले लिया 6, तो जब 6 लासा लिया तो 2 3 का 6, तो यहाँ पे आ गया 3x आ गया, तो ये हो गया इधर 3x, और यहाँ पे 2 3 दूनी 6, तो ये आ गया 4y बराबर 1। ये 6 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6, समीकरण पहला हो गया। जबकि इसमें आते हो तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 1 3 का 3, तो 3x माइनस वाई, सॉरी ये वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, है ना, और ये वैल्यू आपकी 3 है, बराबर 3 था, ये 3 एलसीएम उधर चला जाएगा, जैसे ही जाएगा तो हो गया 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब फिलहाल आप देखिए यहाँ पे x बराबर है, कुछ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, x बराबर ही है, सीधे आप घटा दीजिए क्योंकि दोनों के समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे घटा देंगे, घटाने पे हमारा x का मान, y का मान निकल आएगा, और y का मान आएगा तो x का मान आ जाएगा। इस तरीके से ये 4 सवाल आपके, पहले सब जो सवाल था उसके 4 पार्ट थे और चारों को मैंने विलोपन विधि से डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। अब समीकरण है तो समीकरणों का मैं केवल इक्वेशन बनवाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। सॉल्व करने के लिए आप पिछली एक्सरसाइज भी देखें, वहाँ भी सॉल्व करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण मैं बना दूंगा, बनाने के बाद सॉल्व आप जो है विलोपन विधि से करें, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपको विलोपन विधि से ही करना है। ठीक है ना। उसने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, यदि उनके हल यानी अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से इसको ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से इसको हमको हल भी करना है। ठीक है, ये दूसरे का पहला पार्ट है, और ऐसा ही एक सवाल आप पिछली एक्सरसाइज में भी लगा चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक हर है और एक अंश है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न हमारी हो गई x/y। जब प्रथम शर्त से आते हो, जो पहली बात कह रहा वो ये कह रहा कि अगर अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो अंश में 1 जोड़ दिया यानी कि x+1 हो गया, हर में 1 घटा दिया तो y -1 हो गया, तो भिन्न का मान कह रहा है 1 हो जाता, तो ये हमारा 1 आ गया। इसको थोड़ा सा राजा बेटा बनाइए, तिर्यक गुणा करिए, जब करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1, y इधर ले आइए, 1 को उधर ले जाइए, तो x माइनस वाई बराबर -2 हो गया, समीकरण पहला आ गया। अब आगे कह रहा कि यदि हम हर में केवल 1 जोड़ दें, अंश में कुछ ना करें, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है ना। यहाँ पर किस में जोड़ देना, हर में 1 जोड़ देना है, तो अंश एज इट इज, हर में हमने 1 जोड़ दिया, इसका मान हो गया 1/2, तिर्यक गुणा कराइए, तो 2x, ठीक है, बराबर आ गया y+1, ये 2x माइनस वाई बराबर आ गया 1, 2x माइनस वाई बराबर हो गया 1, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इनको हल करना है तो आप देखो y के गुणांक बराबर हैं, विपरीत चिन्ह हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ से x का मान निकल आएगा। हमने लिख दिया कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जैसे ही आपने माइनस किया यहाँ से तो x माइनस वाई बराबर -2 था, और ये आपको दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 1, घटा रहे हो तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कट जाएगा, -x बड़ा आ गया -3, तो x का मान आ गया 3। जब x आ गया तो हमने लिख दिया समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ये हमने यहाँ पर रख दिया। जब इसको हमने रखा यहाँ पर x का मान 3 रखोगे समीकरण 1 में,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई और -2 -3 यानी माइनस वाई बराबर -5। तो इसलिए y का मान आ गया 5। हमको x और y नहीं निकालना, हमने कहा आपसे जो चीज़ पूछे उसका आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पर जब आंसर देने की बारी आई तो हमको निकालना था भिन्न, तो इसलिए भिन्न जो होगी हमारी, है ना, वो कितनी हो जाएगी, x बटे वाई बराबर आ गई 3/5। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल को हल किया जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा 5 वर्ग पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे दो चीज़ें, एक नूरी और एक सोनू है। तो नूरी और सोनू दोनों चीज़ें हैं, तो हम सीधी सी बात है यहाँ पर, है ना, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे, तब बात बनेगी। तो हमने अगर मान लो यहाँ पे नूरी की एज x मान ली है, जो नूरी है ना, नूरी की अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x ईयर मान लें, और जो सोनू है ना, सोनू की एज हमने अगर y ईयर मान ली हुई है, तो आप बात समझिएगा थोड़ा सा। प्रथम शर्त जो आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से जो बात बनेगी वो क्या बन जाएगी, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। सोनू की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले की बात करिए, 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ पहले, यानी कि x - 5 हो जाएगा, सोनू में हो जाएगा y - 5, नूरी 3 गुना है तो इधर गुणा कराएंगे आप सोनू में। इसको समीकरण बदलिए, इसका आंसर निकालिए, ठीक है, समीकरण बदल जाएगा। फिर जब सेकंड स्टेटमेंट की बात करोगे इसी क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहेगा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, है ना, 10 वर्ष पश्चात। तो अब ये क्या हो जाएगा, x + 10 और ये हो जाएगा y + 10। अब 2 गुना हो जाएगा नूरी की एज 2 गुनी है तो 2 को गुणा सोनू फिर करा दिया। दोनों समीकरणों को हल किया, हल करने के बाद x और y के मान आ गए। इस तरीके से नूरी और सोनू की एज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल क्या है, तीसरा, ये दूसरे की बात थी। ये सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको कल एक पैटर्न बता दिया, तरीका बता दिया, इस तरीके से सवाल को आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। 2 अंकों की संख्या यानी इकाई और दहाई, दो चीज़ें फिर आ गई, एक इकाई और दूसरा दहाई। हमको इकाई और दहाई यहाँ पर मान लेना है, ठीक है ना। कि हमने मान लिया, माना इकाई बराबर x, दहाई बराबर y। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इकाई और दहाई की 2 चीज़ें हैं, है ना। क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए दिमाग से। एक संख्या मान लीजिए 42 है, तो 42 का जो इकाई का अंक है वो 2 है, दहाई का अंक आपका 4 है। अगर इसकी संख्या हम कहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए, तो आपने 42 लिख दिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे होगा, संख्या का जो मतलब विस्तार रूप होगा, प्रसार रूप होगा, दहाई में आपको 10 का गुणा करना होगा, इकाई जोड़ देना होगा, तब आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं है कि इकाई की संख्या आपकी 2 थी, दहाई संख्या y थी, आपने 42 बता दिया। अब मान लीजिए इकाई x है, दहाई y है, तो इसको हम yx स्वयं लिख देंगे। अगर yx लिख दोगे तो ये y × x हो जाएगा, ये संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जो स्टैंडर्ड वे होगा किसी भी संख्या का, जो मानक रूप या जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो कैसे होता है कि स्थानीय मान सहित उसको लिखिए। तो जो दहाई है वो 4 है, तो दहाई में हमने 10 का गुणा करा दिया दहाई वाले अंक में, प्लस इकाई को जोड़ दिया, इस तरीके से संख्या बन जाती है, ठीक है ना। तो ये नहीं लिख सकते। अगर हमको ये पता होता कि इकाई आपकी x है, दहाई y है, तो संख्या हमारी क्या होगी, 10 गुणे y + x। दहाई में 10 का गुणा होगा, इकाई जोड़ देंगे तब हमारी संख्या आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया है कि इकाई हमारी x है, दहाई y है, तो संख्या क्या होगी, दहाई में 10 गुणा हो गया, इकाई जोड़ दिया गया। और फिर अंक पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई की जगह इकाई आ जाएगा, इकाई जगह दहाई चला जाएगा। तो इस बार 10 गुणा जो होगा इकाई वाली अंक में हो जाएगा, जो पहले इकाई था वो दहाई बन चुका है। अब ये कह रहा है, जो पहली शर्त है उसने कहा है अंकों का योगफल 9 है, तो x + y, अंक हमारे x और y हैं, तो x + y बराबर 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना
अंक पलट देने पर बनी संख्या के दोगुने के बराबर, जो संख्या थी उसका 9 गुना और पलट देने पर जो संख्या बनी उसके दोगुने के बराबर। तो संख्या हमारी ये थी कि 10y + x थी, इसका 9 गुना तो 9 का गुणा, और अंक पलटने पर जो संख्या बन रही वो बन रही है 10x + y, इसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है ना। इनको हल करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम अंदर 9 का इधर 2 गुणा कराते हैं, तो ये 9 दहामन 90 y आ गया, फिर 9x आ गया बराबर 10 दूनी 20x हो गया, और प्लस ये 2y हो गया, है ना। अब ऐसा करिए, यहाँ सर आपने जो है y इधर ले आइए, x उधर ले जाइए, तो ये 90 में 2 चले जाएंगे तो 88y बराबर आ जाएगा 11x, या x बराबर जब आप हल करोगे तो 11 के अंदर 11 × 88, तो x का मान आ गया 8y। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब ऐसा करो कि x का मान इसमें रख दो, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। इस बार प्रतिस्थापन भी से लगा लीजिए, x को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y का पदों में समीकरण बन जाएगा, और y आ जाएगा तो x आ जाएगा। या नहीं करना चाहते हो, विलोपन से ही करना चाहते हो, तो इतना बन जाएगा x - 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 तब ये हो जाएगा। इनको आपस में घटा दीजिए, है ना, लिख दिया समीकरण 1 - 2। जैसे ही करोगे तो x + y बराबर 9 था, x - 8y बराबर 0 है, घटाया तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 9y बराबर 9। तो y का मान हमारा 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो अब यहाँ पे जब आओगे तो हमने क्या किया, x निकालना है, तो y का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे रखोगे तो इसलिए x + 1 बराबर 9, तो x का मान आ गया 8। अब हमको संख्या चाहिए, है ना, क्योंकि हमें x और y नहीं चाहिए। संख्या हमारी देखो ये है 10y + x है, तो संख्या हमारी 10y + x है, तो इसमें 10 × 1 + 8 यानी कि संख्या 18 आ गई। अंकों का योग करिए तो 9 हो जाएगा, 8 1 9, है ना। इसका 9 गुना 18 9 162, और इसका अगर अंक पलट लोगे 82 और 82 100, है ना, जो ये आएगा 81 आएगा, 81 का दूना भी 162 हो जाएगा, यानी हमारी शर्त को ये पूरा करता है। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, चौथे नंबर की। कह रहा मीना 2000 रुपये बैंक से निकालने गई, उसने खजांची से 50 और 100 रुपये देने की बात कही, 50 और 100 के नोट देने की बात कही। उसे कुल 25 नोट प्राप्त होते हैं, है ना, तो उसे 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। हमने मान लिया, माना 50 रुपये वाले नोटों संख्या x है और 100 रुपये वाले नोटों संख्या y है। तो अब टोटल जो नोट मिले हैं उसको मिले हैं 25, यानी कि x + y बराबर 25, नोटों संख्या 25 हो गई। अब रुपया मिला है 2000, तो 50 के नोट थे हमारे पास x, यानी 50 × x हो गया उसकी वैल्यू। जो 100 वाले थे y थे, तो उसमें कितने गुणा करा दोगे आप 100 का, तो 100y हो गया। तो 50x + 100y बराबर हो गया 2000, है ना। ये दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरणों हल करोगे, x और y के मान निकालोगे, इस प्रकार नोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। ठीक है, इसके बाद प्रतिदिन का किराया अलग से लगेगा, और इस तरह से सरिता ने 7 दिन किताब रखी और उसको जो है 2700 रुपये देने पड़े, जबकि शशि ने किताब को 5 दिन के लिए रखा है और उसको 21 रुपया देना पड़ा। देखिए, फिक्स चार्ज 3 दिन का, जैसे मान लीजिए किताब 10 दिन रखोगे, है ना। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि 3 दिन का फिक्स चार्ज आपका 5 रुपया है, इसके बाद जो चार्ज पर डे लग रहा है वो 2 रुपये लग रहा है। तो अगर कोई बंदा 3 दिन किताब रखता तो उसको 5 ही रुपये देने पड़ते, ठीक है ना। लेकिन अब आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किताब आपने 4 दिन के रखी, तो पहले 3 दिन का तो 5 रुपये देना था, इसके बाद 1 दिन एक्स्ट्रा रखा, पर डे का आपका 2 रुपया लग रहा था, तो 5 2 7 रुपये लग जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 6 दिन किताब रखा तो 3 दिन का 5 रुपया होगा, और अगले 3 दिन जो बचेंगे उनका क्या होगा, 2 रुपये पर डे के हिसाब से, 3 दूनी 6, यानी 6 5 11 रुपये देंगे आप, है ना। तो इसी प्रकार ये भी है कि मान लिया 3 दिन का फिक्स चार्ज हमारा 100 रुपया है, तो और नियत चार्ज जो है, चार्ज अतिरिक्त चार्ज प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है y रुपया है। तो 7 दिन का किराया उसमें दिया हुआ है आपका 27 रुपये। तो जब प्रथम शर्त से आ रहे हो आप, है ना, कि प्रथम शर्त की अगर हम बात कर लें यहाँ पे,
प्रथम शर्त से, तो 3 दिन का x हो गया, 7 दिन का किराया है तो 4 दिन बचेंगे, अब हर दिन का y लग रहा है तो 4y बराबर 27 रुपये हो जाएगा। जबकि द्वितीय शर्त की बात करोगे अगर यहाँ पे, है ना, कि द्वितीय शर्त क्या कहेगी, तो द्वितीय शर्त में आ जाएगा 5 दिन का किराया है तो 3 दिन का तो x हो गया, अब 2 दिन बचे तो 2 दिन का 2y हो गया बराबर 21 रुपये आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, हल करने के बाद x और y के मान आ जाएंगे। यहाँ पर x के गुणांक बराबर सीधे घटा दीजिए, है ना, अगर इनको लिख दें यहाँ पे घटाने पर, समीकरणों को हमने यहाँ पर घटा दिया, तो जब घटाए हो आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस ये कट गया, तो 2y बराबर आ जाएगा 6, तो y का मान आ गया 3, है ना। अब इसके जब y का मान आ गया तो y का मान हमने रख दिया समीकरण 1 में, जैसे रखोगे तो x प्लस 3 गुणे 4 बराबर 27 हो गया, तो x बराबर आ गया 27 माइनस 4 3 12, तो x बराबर आ गया 15, ठीक है ना। तो यानी जो 3 दिन का किराया है वो 15 रुपया हो गया। आंसर जरूर लिखिएगा कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y बराबर 3 रुपये, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती हुई। अब इससे जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज 3.5 आपकी बची हुई है, और वो जो है वो आपकी बज्र गुणन खंड की है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।